नमस्कार दोस्तों, जेवीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम डेरिवेशन में बात करने जा रहे हैं वो गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन है, जो कि डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका डेरिवेशन है। डेरिवेशन कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेरिवेशन रहेगा कि गॉस के प्रमेय की सहायता से हमें कूलाम के नियम को क्या करना होगा, प्रूव करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और आप जानते हैं दोस्त कि कूलाम का जो नियम होता है यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे देखिए Q1 Q2 बटे कितना होता है R स्क्वायर होता है। ये हमारा कूलाम का क्या होता है, नियम। कूलाम ने बताया था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना होता है R स्क्वायर होता है। तो यही चीज हमें यहाँ पर प्रूव करके आपको क्या करना है, दिखाना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर पृष्ठ पकड़ते हैं। सबसे पहले गोला पृष्ठ आप ले लेते हैं। हमने लिया गोला पृष्ठ, इसका एक सेंटर होगा, ठीक है, और जिसकी दूरी हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। और यहाँ पर एक आवेश हमने Q रखा और यहाँ पर आपने देखा कि छोटा सा पहले एरिया लेना पड़ेगा और एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ये आपका केंद्र हो जाएगा, ठीक है। केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना होगा। उसके बाद आपको पता है कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो बाहर की ओर होगा। इसका विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। इन दोनों के बीच में थीटा बराबर कितना है, 0 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक पहले गोला लिया, गोले के सेंटर पर आपने एक आवेश रखा, उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करके बताना होगा, ठीक है। उसके बाद जब आपने इस छोटा सा एरिया लिया तो इसका एरिया वेक्टर बाहर है, तो विद्युत क्षेत्र भी कहाँ है, बाहर की ओर है। तो इन दोनों के बीच में थीटा बराबर कोण कितना होगा, 0 अंश होता है, ठीक है। 0 अंश हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक धन परीक्षण, इस बिंदु पर आप एक धन परीक्षण आवेश और रख देंगे जिसको हम नाम क्या देते हैं, Q नॉट दिया जाता है। इस बिंदु पर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आप इस बिंदु के स्थान पे आपने एक आवेश और रखा जिसको हमने क्या कहा, Q नॉट, जिसको क्या कहते हैं, धन परीक्षण आवेश कहा जाता है, ठीक है। चलिए हमने प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। गॉसियन पृष्ठ के लघु क्षेत्रफल dA से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा। हमने प्लस Q आवेश, आपका प्लस Q आवेश है, स्मॉल प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन बातों को आपको लिखना पड़ता है दोस्त कि आपने गोला लिया, गोले का सेंटर O है, प्लस Q आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करके यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब इस लघु क्षेत्रफल के बाहर आप देखेंगे तो dA होगा, ठीक है। उसके एक विद्युत, देखिए आपको पता है कि आपने एक छोटा सा जो एरिया लिया है दोस्त, यहाँ पर जो एरिया लिया है इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो आप कहेंगे बाहर की ओर होगा। और इसका विद्युत क्षेत्र भी कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 0 अंश बनता है। तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश होता है, ठीक है। तो आपने कहा कि लघु क्षेत्रफल d से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि d फाई e बराबर वेक्टर E डॉट क्या होगा, dA निकल के आएगा। उसके बाद d फाई e बराबर आपने देखा यहाँ पर EDA cos क्या होता है, थीटा निकल के आता है, ठीक है। EDA cos थीटा आता है। तो d फाई e बराबर EDA और cos कितना होगा, 0 अंश आएगा, ठीक है। ये तो हमारा थीटा है और ये 0, और cos 0 की वैल्यू आपके पास कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। तो d फाई e बराबर आपके पास EDA निकल के आएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू हमने यहाँ पर कितना रखा, 1 रखा। तो cos 0 का मान 1 रखा तो d फाई e बराबर EDA आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ हम समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो देखेंगे कि d फाई e बराबर इंटीग्रेशन आपके पास EDA निकल के आता है, ठीक है। EDA निकल के आएगा। चलिए आगे देखेंगे। जब आगे देखते हैं तो वहां से आपने देखा कि d फाई e का फाई e निकल के आता है, d फाई e का फाई e निकल के आएगा। तो फाई e तो आपका आया ही आया है, ठीक है। उसके बाद वो कितना निकल गया, E इंटू ए, इसको समीकरण क्या माना, 1। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे परंतु गॉस के प्रमेय से, अब गॉस का प्रमेय तो फाई e बराबर Q अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। समीकरण क्या माना, 2। अब हम 1 और 2 की क्या करेंगे, तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर
तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो फाई ई फाई अपने आप में कट जाएगा, तो हमारे पास ई ए बराबर और क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है। ठीक है, तो ई बराबर आप देखेंगे क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट आएगा। ई फॉर एरिया, जहां एरिया मतलब गोले का क्षेत्रफल है, और गोले के क्षेत्रफल में आप देखेंगे कि 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ई की वैल्यू आपने निकाल लिया। देखिए ई आपका एक गोला है और गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो उस गोले का देखिएगा क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पर देख लिया कि ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब लिखेंगे अतः बिंदु पी पर धन परीक्षण आवेश के कारण लिखेंगे अतः बिंदु पी पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट के कारण लगने वाला बल, क्यू नॉट के कारण लगने वाला बल, क्यू नॉट के कारण लगने वाला बल, तो F बराबर क्यू नॉट इंटू कितना निकल के आएगा, ई निकल के आता है। तो अतः बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट के कारण लगने वाला बल F बराबर क्यू नॉट इंटू ई निकल के आएगा। तो यहाँ से क्यू नॉट तो आप रहने दें, और ई की वैल्यू आपने कितना निकाला, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर निकाला। इसी चीज को जब हम दो सही भाषा में लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और क्यू नॉट आया और बटे में आर स्क्वायर आया। ठीक है, आर स्क्वायर निकल के आता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अभी जो हमने आपको पीछे बताया था कि भैया ये कूलाम का नियम है, और यही कूलाम का नियम हमें सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ पर हमने कूलाम के नियम को आसानी से क्या करा, सिद्ध करके बता दिया, जो कि F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे कितना है, आर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमने जब फ्लक्स की वैल्यू समीकरण 1 बताया, उसके बाद मैंने गॉस का प्रमेय लगाया, फिर हमने 1 और 2 की क्या करा, तुलना किया। 1 और 2 की तुलना किया तो बाया पक्ष कट गया, तो ए बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट आया। ई को रोका तो ए बटे में गया। ए गोला है और गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो उसकी जो क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। अतः बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट के कारण लगने वाला जो बल होगा F बराबर क्यू नॉट इंटू ई बताया, और ई की वैल्यू उठा के यहाँ पर आप रख देंगे तो Q बटे 4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होगा। उसके बाद ये वैल्यू को पुट कर देते हैं तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से कूलाम का नियम आपका यहाँ पर क्या होता है, सिद्ध हो जाता है, जो कि गॉस के प्रमेय की सहायता से। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका अंत हो जाता है, आप वैद्युत फ्लक्स आपका यहाँ पर इसे खत्म हो जाता है। तो जितने भी डेरिवेशन थे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, चाहे चालक गोले के कारण हो, चाहे अचालक के कारण हो। ठीक है, और चाहे आपने देखा कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को भी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे डेरिवेशन, इनको पूछे जा सकते हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहाँ पर पूरा एंड हो जाता है। जब अगला क्लास लेके आएंगे तो अगला जो चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जिसको हम वैद्युत विभव के नाम से यहाँ दोस्त क्या करते हैं, जानते हैं। तो अब जो एक क्लास लेके आएंगे वो आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल्स होंगे। जितने अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम आपके सामने क्या करते हैं, पेश करेंगे, सामने से अच्छे से क्या करेंगे, उनको कराते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में दोस्त। जय हिंद, जय भारत।